सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है। पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता। थोड़ी सी भी हरकत करवाने की कोशिश कांग्रेस ने की, भूगोल नहीं पता चलेगा पाकिस्तान का। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, नेता फ्लावर से फायर होते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों की जगह पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान जैसे जोशीले भाषण सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि जो बात मंगलसूत्र से शुरू हुई थी वो चौथे चरण के रण से पहले अब हिंदुओं की घटती आबादी तक आ गई है। रिपोर्ट में भी तकनीकी आंकड़े दिए गए हैं। आज 8% मुस्लिम थे, अभी तकनीकी 14-15 हैं, लेकिन वास्तविकता 20 से ऊपर हैं। और हिंदुओं की संख्या 79 कहा गया है कि परसेंट है, लेकिन 70% से भी अब कम होने जा रहे हैं। अब आने वाले दिन में ये गजवाए हिंद का स्वरूप लेगा और वो चाहते हैं पाकिस्तान बना देना। लेकिन सवाल बड़ा है कि ऐसे बयानों का कवच क्या सत्ता दिला पाएगा, क्योंकि इस राउंड में मोदी सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी होने वाला है। इनमें एक नाम है गिरिराज सिंह का, जो अपने बयानों के दम पर विरोधियों के खिलाफ बिगुल बजाए हुए हैं। सनातनी हिंदू पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, तुष्टीकरण के नीति कर्नाटक में कांग्रेस ने छीना, उसको ये समर्थन दे रहे हैं। मैं बिहार के तमाम पिछड़ों से, जादवों से, कोयरी से, कुर्मी से, अति पिछड़ों से ये कहता हूं कि लालू यादव से जवाब मांगो, लालू यादव से जवाब मांगो कि मुसलमानों का आरक्षण जब देंगे तो वो पिछड़ों का आरक्षण का कोटा खत्म हो करेगा। बेगूसराय में गिरिराज सिंह की टक्कर सीपीआई के अवधेश कुमार राय से है, लेकिन गिरिराज सिंह का पलड़ा थोड़ा भारी है और इसकी वजह है भूमिहार वोट, जो पिछले कई चुनाव से यहां जीत हार का फैसला करते रहे हैं। पिछले 11 लोकसभा चुनाव में से 10 बार यहां भूमिहार जाति से ही सांसद चुने गए हैं और गिरिराज सिंह भी भूमिहार समाज से आते हैं। चौथे राउंड के दंगल में एक और मंत्री अजय मिश्रा टेनी की भी परीक्षा होनी है, जिन्हें लखीमपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा सीधी टक्कर दे रहे हैं। दरअसल पिछली बार मोदी लहर में बीजेपी ये सीट जीतने में सफल रही थी, लेकिन अजय मिश्रा टेनी के बेटे मोनू पर किसानों को कार से कुचलने का आरोप है। इस मामले को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी के निशाने पर है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने टेनी के पक्ष में हवा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लखीमपुर की जनता इस बार थार चलाने वालों का हिसाब किताब करेगी। थार जो किसानों पे चढ़ी है, एक एक वोट से उसका बदला लेगी। एक एक वो वोट डाल करके ऐसे सांसद को खारिज करेंगे। सपा पार्टी की स्थिति ये है कि यहां पर उनकी बैठक में ही लाश घूसा चलता है, उनको बाहर से लड़ने वाला कोई नहीं चाहिए, सपा के अंदर ही लड़ाई हो रही है। बिहार के उजियारपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की भी साख दांव पर लगी है, जिनकी टक्कर आरजेडी के आलोक कुमार मेहता से है। नित्यानंद राय बिहार में बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, लेकिन इस बार आरजेडी ने इस सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी जी को और राहुल जी को क्यों दर्द होता है? कि दर्द उसको होता रहे, पैर से लेके घुटना में, कमर में, पेट में, छाती में, गर्दन में, कान में, मुंह में, दांत में, माथा में, जहां उसको दर्द हो प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा। चौथे चरण के चुनाव में यूपी की उन्नाव सीट भी शामिल है, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता साक्षी महाराज मैदान में हैं। वो उन्नाव की नब्ज को न सिर्फ अच्छे से समझते हैं, बल्कि अपने बयानों से माहौल को बदलने का दम भी रखते हैं। चुनाव से ठीक पहले साक्षी महाराज ने सियासत के सबसे गर्म मुद्दे की लाइन खींच दी है। 8% हिंदू घट गया और 40% मुस्लिम बढ़ गया हिंदुस्तान में। दुखदाई चिंता का विषय हर देशवासी के लिए जो राष्ट्र के बारे में सोचता है। 8% हिंदू की आबादी कम हो जाना और 40% मुसलमान की आबादी बढ़ जाना। आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा देश बटा, जब जब हिंदू घटा देश बटा।
गंगा, मां चंडिका और किला के लिए बिहार भर में विख्यात मुंगेर में भी चुनावी बिसात इसी चरण में बिछी हुई है। यहाँ जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से 2 बार के सांसद ललन सिंह का मुकाबला 17 साल जेल गुजार कर बाहर आए अशोक मेहता की पत्नी अनीता देवी से है। पिछले 3 चुनाव से संसद पहुंचने की लड़ाई भूमिहार बनाम भूमिहार के बीच हो रही थी, लेकिन इस बार लालू ने अपनी कूटनीति से इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा बना दिया। मुंगेर में लड़ाई कितनी टफ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ललन सिंह पिछले 1 महीने से लगातार मुंगेर में कैंप कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की इस इलाके में कई सभाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी ललन सिंह के लिए जीत की अपील कर चुके हैं। इसके अलावा चिराग पासवान भी यहां रोड शो कर चुके हैं। यानी एनडीए का हर बड़ा नेता मुंगेर का दौरा कर चुका है। हम तो यही चाहते हैं कि भाई मुंगेर लोकसभा से एनडीए जदयू के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जो चुनाव लड़े हैं उनको वोट देकर भारी मतों से जिताइए। चौथे चरण में बयानों की गुगली से शहमात का खेल भले ही प्रचार के साथ थम चुका है, लेकिन धड़कन हर खेमे की बढ़ी है, क्योंकि इस दंगल में कई ऐसे महारथी हैं जिन्होंने आज तक लोकसभा में हार का स्वाद नहीं चखा है।